दोस्तों, चाइना का स्टेट ब्रॉडकास्टर है जिसका नाम है सीसीटीवी। बिल्कुल ठीक सुना आपने, सीसीटीवी उसका नाम है। सीसीटीवी को कोट करते हुए साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने एक आर्टिकल पब्लिश किया और उस आर्टिकल में ये कह रहे हैं कि चेंगडू एविएशन जो कंपनी है, चेंगडू एविएशन, दिस इज द कंपनी जो J-10 फाइटर्स बनाती है। इसके बारे में मैंने कवर किया था द चाणक्य डायलॉग्स में, और मैंने आपको यह बताया था कि किस तरीके से जब इंडियन एयरफोर्स ने उनके प्लेन्स गिराए और पूरी तरीके से ठोका था चेंगडू एविएशन के प्रोडक्ट्स को, खासतौर से J-10 को, किस तरीके से उनके स्टॉक्स या जो शेयर्स थे, शेयर क्रैश किए। 8%, 12%, 16%, 20%, 22% तक उनके शेयर्स क्रैश जो हुए। तो यह दिखाता है कि किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने इनको ठोका। लेकिन इन लोगों ने कमेंट करा है, यह बोला है कि नहीं साहब, जब पाकिस्तानी प्लेन्स फ्लाई कर रहे थे भारत के खिलाफ तो उस समय हम इन प्लेन्स को मेंटेन कर रहे थे। चाइनीज इंजीनियर का बयान आया, फॉर्मल, जो कि चेंगडू एविएशन का इंजीनियर है, उसका एम्प्लॉय है, वो कहता है कि हम पाकिस्तान में थे, हम इनको मेंटेन कर रहे थे जहाजों को, लगातार दर लगातार एयर रेड, सायरन्स हो रहे थे, फाइटर जेट्स वर टेकिंग ऑफ, दे वर लैंडिंग, और उसकी जो भी मरम्मत थी, जो भी इनका ध्यान रखना था, वो हम लोग कर रहे थे वहां पे। तो ये चाइना का एक ऑफिशियल एडमिशन है कि दे वर हेल्पिंग पाकिस्तान ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर। अभी तक हमें ये लग रहा था कि सिर्फ सैटेलाइट इमेजेस तक हैं और ये सब। दे वर एक्टिवली हेल्पिंग पाकिस्तान इन ऑपरेशन सिंदूर। ये कहते हैं कि फुल कॉम्बैट कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी पे जितने भी सिस्टम्स थे वो ऑपरेट करें, ये हमारी जिम्मेदारी थी। यानी कि चाइनीज सिस्टम्स जो थे वो कंप्लीट कैपेसिटी पे फुल, अगर जेट है तो जेट फिर जेट की तरह काम करे। अगर आप बोलते हैं कि ये इतनी स्पीड है इसकी, ये इसका पेलोड है, ये इतना पेलोड लेके जा सकता है, या ऑप्टिमम कैपेसिटी में वो ऑपरेट कर रहा है, वो इंश्योर करना इन इंजीनियर्स का, चाइनीज इंजीनियर्स का, जो कि उस वक्त ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के अंदर थे। इट वॉज देयर मिशन। अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों, दो तीन बातें इसमें हैं। चाइना सपोर्ट करता है पाकिस्तान को, दिस इज नॉट अ सरप्राइज फॉर एनीबडी। पहले चाइना ने मना करा था, पहले चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री कहती थी नहीं ऐसा नहीं है, वैसा नहीं, हम लोग नहीं, वो वी आर गुड फ्रेंड्स, कल्चरल, ये सब बकवास। अब ये चीज सामने आ गई है। अब आप ये बोलेंगे कि मेजर साहब, ये जो बात है ये एक साल के बाद इनको क्यों ध्यान आई? दोस्तों, कई चीजें जियोपॉलिटिकली बिगड़ी हैं और कई चीजें अच्छी हुई हैं। पूरा ईरान की लड़ाई हो गई यहां पे, राइट? रशिया और यूक्रेन की लड़ाई आपके रडार से पीछे हट गई। लड़ाई आज भी हो रही है, लोग आज भी मर रहे हैं, आपको कम सुनाई दे रहा है क्योंकि मीडिया कम उसके बारे में जिक्र कर रहा है। मीडिया इज टॉकिंग लेस। जिस दिन मीडिया ये यहां पे सीज फायर हो जाएगा, मीडिया फिर से यूक्रेन के पीछे पड़ जाएगा। दैट इज द वे थिंग्स आर। आज की तारीख में ये पूरा इलाका हॉट हो रखा है और जानबूझ के पाकिस्तान को एक प्लेयर बना दिया अमेरिका ने। पाकिस्तान का लेना एक न लेना तो, पर क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका की खुशामद करता है, देयरफॉर अमेरिका ने बोला कि ठीक है तुम आ जाओ बीच में, एटलीस्ट पाकिस्तान इज कंट्रोलेबल। अब मैं आता हूं चाइना के फैक्टर पे। बहुत इंपॉर्टेंट है चाइना का फैक्टर दोस्तों। चाइना मदद कर रहा है पाकिस्तान की। चाइना हर समय मदद करता है। नॉर्थ ईस्ट में जितने भी इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं, वो जब म्यांमार में जाते हैं, अगर आप मैप देखेंगे भारत का तो आपको पता लगेगा कि भारत, म्यांमार, चाइना। देखिए मैप आपके स्क्रीन पे है, भारत, म्यांमार, चाइना। ज्यादातर जो इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं या फिर जो नॉर्थ ईस्ट में गड़बड़ कर रहे हैं, दे आर सपोर्टेड। चाइना कई दशकों से आपके और मेरे दुश्मनों को हथियार दे रहा है, आपके और मेरे दुश्मनों को पनाह दे रहा है, पैसे दे रहा है, इंटेलिजेंस सपोर्ट। हम लोग बात करते हैं उल्फा की, यू नो, जो उल्फा था, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम। आपने सुना होगा उल्फा, फिर उल्फा टूट गया, उल्फा ने सरेंडर कर दिया। परेश बरुआ, ऑल दीज पीपल, इनको पाकिस्तान में ट्रेन करा था। अब आप बोलेंगे साहब कहां आसाम, कहां पाकिस्तान, बट इट्स अ फैक्ट, इट्स अ फैक्ट। सेक्शंस ऑफ द उल्फा वर ट्रेन्ड इन पाकिस्तान एंड इट वाज स्पॉन्सर्ड बाय चाइना। तो जब मैं बात करता हूं कल्यूसिव थ्रेट की, आप कोई भी सीनियर फौजी को देखना, हम तो सीखते हैं अपने सीनियर से ना, वो बात करते हैं कल्यूसिव थ्रेट की। वो ये बोलते हैं कि साहब ये जो है ना, भारत को दोनों तरफ से सराउंड। आपको क्या लगता है ये जो मोहम्मद यूनुस था, जो बीच में इतना उग्र हो गया था भारत के खिलाफ, कौन उसको चाबी दे रहा था? मैं आपको बताता हूं। डे वन से मोहम्मद यूनुस ऐसा नहीं था। मोहम्मद यूनुस को वहां पे खास एक प्रोग्राम के लिए, खास प्रोग्राम के लिए वहां पे डाला गया था।
शेख हसीना एक खास प्रोग्राम के तहत उसका तख्त पलटा गया और शेख हसीना को निकाला गया खास प्रोग्राम के तहत, और वो प्रोग्राम था स्पॉन्सर्ड बाय द अमेरिकन्स। अब हुआ क्या बीच में कि चुनाव आ गया। जो बाइडेन था उसकी हुकूमत ने तो बोला कि हाँ सेंट मार्टिन आइलैंड चाहिए और ये चाहिए वो चाहिए। जब मोहम्मद यूनुस को यह पता लगा कि जो इसके वॉशिंगटन में बाप थे उन्होंने बोल दिया कि नहीं तू तो हमारा बेटा है नहीं, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है तुझमें। ट्रंप की पॉलिसी अलग थी, ट्रंप ने पीछे हाथ कर लिया। जैसे ही ट्रंप ने अपना हाथ खींचा पीछे, जैसे ही ट्रंप ने अपना हाथ पीछे खींचा, वहां पे उसको दूसरे बाप की तलाश हुई और वो बाप उसको मिला बीजिंग में, और तब उसने जहर उगलना शुरू कर दिया जमात इस्लामी के साथ मिलकर। और बांग्लादेश की जमात इस्लामी का बहुत क्लोज रिलेशनशिप है पाकिस्तान की जमात इस्लामी के साथ। जमात इस्लामी भारत में भी एक्टिव है। जो कश्मीर में पत्थरबाजी हो रही थी वो जमात इस्लामी ही करवाता था हुर्रियत के साथ मिलकर। तो दोस्तों पूरा एक नेटवर्क है। कलूजिविटी की मैं बात करूं, इंडिया एक तरफ चाइना, एक तरफ पाकिस्तान, ठीक है। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट चाइना वांट्स। देखिए चाइना अफोर्ड नहीं कर सकता। आप चाइना के पॉइंट ऑफ व्यू से बात समझिए, चाइना अफोर्ड नहीं कर सकता साहब। चाइना कैन नॉट अफोर्ड अ सक्सेसफुल इंडिया। वो गुंजाइश नहीं है, बिल्कुल गुंजाइश नहीं है चाइना के लिए। आज की तारीख में चाइना से ज्यादा पॉपुलेशन, और जो हमारी एवरेज पॉपुलेशन है, जो उसकी एज है, दैट इज 10 years यंगर टू द चाइनीज। ये कहीं ना कहीं आगे जाके 15-20 साल में कन्वर्ज होगा। एवरेज एज ऑफ चाइनीज हमसे 10 साल ज्यादा है, क्योंकि वन चाइल्ड पॉलिसी रही है वहां पे कि एक ही बच्चा पैदा करेंगे। वो हटा दी गई उन्होंने, लेकिन उसका असर दिखने में तो 2 दशक लग जाएंगे। अभी तो हटाइए कुछ साल पहले, वरना शुरू से तो उनकी वन चाइल्ड पॉलिसी थी। चाइना इज एन एजिंग कंट्री। आज भी मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर है चाइना, इसमें कोई डाउट नहीं, अगर किसी को शक हो तो। क्या आपने वीडियो देखी? गौरव आर्या साहब बहुत बढ़के मारा करते थे, बहुत झूठ बोला करते थे। अब इनका काफ़ी ज़्यादा सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, इनके स्प्रिंग काफ़ी ज़्यादा ढीले हो चुके हैं। जो ये बकवास किया करता था, मान रहा है कि चाइना ने पाकिस्तान की मदद की है, क्योंकि चाइनीज़ कंपनी के ऑफिशियल्स ने कहा है कि पाकिस्तान को हमने टेक्निकल सपोर्ट दी थी। यानी कि जहाज़ तो पाकिस्तान के पायलट्स ने बनाए थे, पाकिस्तान के पायलट्स ने ही इंडिया के जहाज़ों को तबाह बर्बाद किया था। लेकिन उनकी जो जहाज़ से J-10C वगैरह, उसकी जो मेंटेनेंस थी वो हमारी टीम गई थी, इन्होंने उसकी देखभाल की। उस पर ये मवेला मचा रहा है। बेसिकली अंदर से ये खौफ ज़दा भी हो रहा है।